एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यू ऑल आर वेलकम इन माय चैनल नर्सिंग प्रो टिप्स। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या है, क्या फंक्शंस है, क्या पार्ट्स है, तो उसके रिगार्डिंग आज हम ये टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेन जो इसका फंक्शन है रिप्रोडक्शन का, मेन जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्या है, जो है रिप्रोडक्शन का फंक्शन होता है। सेकंड क्या होता है, कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मीन्स होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। एंड थर्ड फंक्शन है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेगा ये, विद द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके कितने पार्ट्स हैं। मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो 3 में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारा होगा इसमें एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। फर्स्ट है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। मीन्स इसमें कितने, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में इंक्लूड है। नेक्स्ट इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, कौन कौन से इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो इसमें आएंगे। एंड थर्ड है एक्सेसरी ऑर्गन्स। जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है, इसमें हमारे कौन कौन से पार्ट्स आएंगे। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल्स, वेस्टिबुलर वाल्व, क्लाइटोरिस एंड हाइमन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, सेकंड इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन एंड थर्ड एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो जो हम फर्स्ट जो पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में हमारे कौन कौन से पार्ट्स आएंगे। तो इसमें आएगा मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल्स, वेस्टिबुलर वाल्व एंड हमारा आ जाएगा क्लिटोरिस एंड हाइमन। तो ये चीजें जो है हम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट्स आएगा। इसमें आएगा फर्स्ट वजाइना, सेकंड सर्विक्स, थर्ड यूट्रस, फोर्थ फैलोपियन ट्यूब एंड लास्ट ओवरी। जो हमारे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स है जो इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा वेजाइना, then cervix, then uterus, then fallopian tube and ovary. These all are the organs or parts which is included in इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। एंड लास्ट हमारा आता है एक्सेसरी ऑर्गन, जिसमें आता है ब्रेस्ट। तो सबसे पहले हम जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के क्या क्या फंक्शन है। जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को पढ़ेंगे।
तो ये छोटा सा डायग्राम है जिसके हेल्प से हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। तो जो ये पार्ट्स है, सबसे पहले ये है मॉन्स प्यूबिस, नेक्स्ट यूरिथ्रल ऑरिफाइस, एंड ये है वजाइनल ऑरिफाइस, ये हो जाएगा हमारा एनस, ये पोस्टीरियर कमीशर्स, एंड लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। तो इन सब का क्या फंक्शंस है, क्या क्या इसमें होता है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। डायग्राम के हेल्प से आपको समझ में आ रही होगी चीजें कि कहाँ पे क्या है। यूरिथ्रल ऑरिफाइस, वजाइनल ऑरिफाइस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, एनस, पोस्टीरियर कमीशर्स एंड मॉन्स प्यूबिस। तो सबसे पहले हम मॉन्स प्यूबिस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है मॉन्स प्यूबिस? जो मॉन्स प्यूबिस है मेनली क्या है, एलिवेटेड पोर्शन है। एलिवेटेड पोर्शन है, इसमें क्या होगा प्रेजेंट, सबकुटेनियस एडिपोस टिश्यू प्लस हेयर फॉलिकल प्रेजेंट। जो मॉन्स प्यूबिस है ये क्या है, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है, इसमें जो मॉन्स प्यूबिस है क्या होता है, ये एलिवेटेड एरिया होती है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में। प्लस इसमें क्या होगा, सबकुटेनियस एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट होगा, विद इसमें और क्या प्रेजेंट होगा, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे जिसमें हेयर प्रेजेंट्स होंगे, तो इसको हम कहेंगे मॉन्स प्यूबिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेबिया मेजोरा। दोस्तों हम पढ़ रहे थे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था मॉन्स प्यूबिस एंड सेकंड जो है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है, ये क्या होता है, टू लिप्स लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे होते हैं, टू लिप्स लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये कौन से टिश्यू से बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ सबकुटेनियस एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है। हेयर फॉलिकल्स जो है ऑल्सो उसमें प्रेजेंट होगा, वो एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट स्वेट ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होंगे ऑल ओवर लेबिया मेजोरा में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेबिया माइनोरा। क्या होता है लेबिया माइनोरा, इन नल्लीपैरा इनविजिबल, मीन्स जो नल्लीपैरा वुमेन होंगी उसमें क्या होगा, ये इनविजिबल होगा। कैसे कवर्ड होगा, कवर्ड बाय लेबिया मेजोरा। जो लेबिया मेजोरा है वो लेबिया माइनोरा को कवर्ड करके रखेगा। कौन से कंडीशन में होगा, ये भी इन नल्लीपैरा वुमेन में ये क्या होगा, इनविजिबल होगा। कौन से कंडीशन में भी विजिबल होगा, मल्टीपैरा। मल्टीपैरा में क्या होगा, जो लेबिया माइनोरा है वो विजिबल होगा। इसमें क्या होगा, एब्सेंट ऑफ फैट, इसमें फैट प्रेजेंट नहीं होगा, फैट एंड हेयर फॉलिकल्स। लेबिया माइनोरा इन नल्लीपैरा वुमेन में क्या होगा, इनविजिबल होगा, कवर्ड बाय लेबिया मेजोरा से ये कवर्ड होगा। मल्टीपैरा वुमेन में विजिबल होगा, लेबिया माइनोरा में एब्सेंट ऑफ फैट प्लस हेयर फॉलिकल्स, मीन्स इसमें हेयर फॉलिकल एंड जो फैट है वो एब्सेंट होंगे। और क्या होगा, इसमें इरेक्टाइल मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इरेक्टाइल मसल्स फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होगा, प्लस नर्व एंडिंग्स भी ऑल्सो प्रेजेंट होंगे। नर्व एंडिंग प्रेजेंट होगा, प्लस सीबेशियस
ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे। तो दोस्तों ये था लेविया माइनोरा के बारे में। लेविया माइनोरा में क्या होगा, नल्लीफेरम वुमेन में ये इनविजिबल होगा, मल्टीफेरम वुमेन में ये विजिबल होगा। नल्लीफेरम वुमेन में इनविजिबल होगा, विथ क्या होगा, कवर्ड होगा बाय लेविया मेजोरा। प्लस इसमें एब्सेंट होगा किसका, एब्सेंस ऑफ हेयर फॉलिकल एंड एब्सेंस ऑफ फैट, यानी कि फैट और जो हेयर फॉलिकल से इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। बट जो हमारा लेविया मेजोरा है उसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसमें इरेक्टाइल मसल्स फाइबर प्रेजेंट होगा, प्लस नर्व एंडिंग्स भी प्रेजेंट होंगे एंड सीवेशियस ग्लैंड भी इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एक छोटे से डायग्राम की मदद से ये क्या है, क्लाइटोरिस, ये क्या है, लेबिया मेजोरा, यानी कि जो बाहर वाला पोर्शन है वो है लेबिया मेजोरा, जो अंदर वाली पोर्शन है वो है लेबिया माइनोरा। जो लेबिया माइनोरा है वो लेबिया मेजोरा से कवर्ड होता है, बट जो मल्टीपैरा वुमेन होगा उसमें क्या होगा, ये माइनोरा जो है वो विजिबल होगा। इसको कहेंगे फॉर्चेट। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा अबाउट द लेबिया माइनोरा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेस्टिब्यूल्स। जो वेस्टिब्यूल्स है क्या होता है, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। ट्रायंगुलर इसकी शेप होती है। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वेस्टिब्यूल्स। क्या होता है वेस्टिब्यूल्स, जो वेस्टिब्यूल्स है वो ट्रायंगुलर शेप में होगा, ट्रायंगुलर शेप। तो इसमें क्या होगा, एंटीरियरली जो वेस्टिब्यूल्स है, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, आपको दिख रहा होगा, क्लियरली विजिबल होगा। तो जो वेस्टिब्यूल्स है इसके एंटीरियरली में क्या होगा, क्लाइटोरिस जो है वो एंटीरियर में होगा। लेटरली क्या होगा, यानी कि लेटरल साइड में वेस्टिब्यूल्स के लेबिया माइनोरा होगा। सेम इधर भी लेबिया माइनोरा। एंड पोस्टीरियरली क्या होगा, फॉर्चेट होगा, जिसको हम कहेंगे वेस्टिब्यूल्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ओपनिंग इन दी वेस्टिब्यूल्स की टोटल ओपनिंग कितनी होती है वेस्टिब्यूल्स में। ओपनिंग इन वेस्टिब्यूल, टोटल कितनी ओपनिंग होती है वेस्टिब्यूल्स में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ऑरिफिस, ये हो गया वजाइनल ऑरिफिस, ये हो गया बार्थोलिन ग्लैंड्स, जो टोटल 2 होती है। एंड ये हो गया स्कैनिक ग्लैंड्स, जो भी 2 इन नंबर, यानी कि 2 होते हैं। जो स्कैनिक ग्लैंड्स हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स, क्योंकि जो स्कैनिक ग्लैंड्स है दोनों यूरेथ्रल ओरिफाइस के अराउंड प्रेजेंट होता है, इसके नियर बाय प्रेजेंट होगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स।
and also known as lesser vestibular gland. पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स के नाम से भी इसको जानेंगे, प्लस लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से भी हम इसको जानेंगे। किसको? स्कैनी ग्लैंड्स को। नेक्स्ट है बार्थोलिन ग्लैंड्स, जिसको हम जानेंगे किस नाम से? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ये तो हो गया वेस्टिब्यूल्स के बारे में कि जो वेस्टिब्यूल्स है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। वेस्टिब्यूल्स के एंटीरियर में क्लाइटोरिस होगा, लेटरल में लेबिया माइनोरा होगा एंड पोस्टीरियर में फॉर्चेट प्रेजेंट होगा। जो टोटल ओपनिंग है कि टोटल ओपनिंग इन दी वेस्टिब्यूल्स वो क्या क्या होंगी? फर्स्ट यूरेथ्रल ओरिफाइस होगा, सेकंड वजाइनल ओरिफाइस, थर्ड जो है वो बार्थोलिन ग्लैंड्स है, वो टोटल कितने होंगे? 2 होंगे। एंड स्कैनी ग्लैंड्स, ये भी 2 होंगे। स्कैनी ग्लैंड्स इज आल्सो नोन एज पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स एंड और हम क्या कह सकते हैं उसको? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। और जो हमारा बार्थोलिन ग्लैंड्स है इसको हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम इन दोनों के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ स्कैनी ग्लैंड्स एंड आल्सो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो ग्लैंड्स है स्कैनी ग्लैंड्स, जिसको हम पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स एंड लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बार्थोलिन ग्लैंड्स, जिसको हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों के फंक्शन के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि इनका क्या फंक्शन होता है। तो जो स्कैनी ग्लैंड्स है इसका जो एग्जैक्ट फंक्शन है नॉट नोन क्लियरली, यानी कि इसका एग्जैक्ट फंक्शन जो है वो क्लियर नहीं है क्या है, बट कुछ अदर फंक्शंस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंटीमाइक्रोबियल सिक्रीशन, एंटीमाइक्रोबियल सिक्रीशन। इसका क्या फंक्शन है? एंटीमाइक्रोबियल सिक्रेशन है, जिसकी वजह से क्या होगा? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर इजैकुलेशन इन फीमेल। रिस्पॉन्सिबल फॉर इजैकुलेशंस इन फीमेल। ये फीमेल्स में इजैकुलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बार्थोलिन ग्लैंड्स के फंक्शन के बारे में। तो ये क्या है? पी शेप्ड स्ट्रक्चर्स। इसकी जो स्ट्रक्चर्स है ये पी शेप्ड होती है। सिक्रेशन ऑफ येलोइश, ये क्या सिक्रेट करेगा? सिक्रेशंस ऑफ yellowish white fluid work as a lubricant, lubrication। जो बार्थोलिन ग्लैंड्स है इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है पी शेप्ड होती है और ये क्या सिक्रेट करेगा? येलोइश व्हाइटिश कलर का क्या है? फ्लूइड सिक्रेट करेगा, जिसका वर्क क्या है? लुब्रिकेशन का वर्क है। प्लस जो इसका नेचर होगा, जो फ्लूइड सिक्रेट होगा, क्या नेचर होगा? एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन इन नेचर। तो आपको समझ में आ रही होगी कि जो स्कैनी ग्लैंड्स है ये दो स्कैनी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं अराउंड द यूरेथ्रा एंड जो बार्थोलिन ग्लैंड्स है ये भी 2 इन नंबर, यानी कि दो बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। एंड जो स्कैनी ग्लैंड्स है इसको हम ऑल्सो किस नाम से जानते हैं? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड एंड ऑल्सो नोन एज पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। एग्जैक्ट जो इसका फंक्शन है वो
क्लियर नहीं है, बट ये क्या करेगा, एंटी माइक्रोबियल सिक्रीशन जो है सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल करने में इसका हेल्प हो जाए, किल करने में ये मदद करता है। प्लस ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इजैकुलेशन इन फीमेल में इजैकुलेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट बर्थोलिन ग्लैंड, जिसकी स्ट्रक्चर है वो पी शेप्ड की स्ट्रक्चर है, प्लस ये सिक्रेट करेगा येलोइश एंड व्हाइटिश कलर फ्लूइड सिक्रेट करेगा, जो वर्क करेगा एज अ लुब्रिकेशन। प्लस जो सिक्रीशन होगा उसका नेचर क्या होगा, एल्केलाइन इन नेचर होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वजाइनल ऑरिफाइस। नेक्स्ट वजाइनल ऑरिफाइस क्या होता है, वजाइनल ऑरिफाइस ऑरिफाइस का मतलब है ओपनिंग। तो जो वजाइनल ऑरिफाइस है ये क्या होता है, स्लाइटली कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन which is known as hymen membrane। ये है यूरेथ्रल ऑरिफाइस, ये है वजाइनल ऑरिफाइस। जो वजाइनल ऑरिफाइस है क्या होगा, स्लाइटली कवर्ड होगा किससे, म्यूकस मेम्ब्रेन से। ये क्या होगा, स्लाइटली यानी कि जो हाफ है ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होगा, जिसको हम बोलते हैं हाइमन मेम्ब्रेन। जो हाइमन मेम्ब्रेन होती है, हाइमन मेम्ब्रेन आफ्टर breakdown change in small nodules is known as जो वजाइनल ऑरिफाइस होती है तो ये क्या होता है, स्लाइटली कवर्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, जिसको हम बोलते हैं हाइमन मेम्ब्रेन। और जो हाइमन मेम्ब्रेन है जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एक स्मॉल नोड्यूल्स में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कैरनकुले माइटिफॉर्मिस। दिस ऑल आर अबाउट दी वजाइनल ऑरिफाइस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लाइटोरिस। क्या होता है क्लाइटोरिस, क्या फंक्शन है। जो क्लाइटोरिस है इसमें क्या होगा, नर्व एंडिंग प्रेजेंट होंगे, प्लस इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इरेक्टाइल मसल्स फाइबर। नर्व एंडिंग होगा, इरेक्टाइल मसल्स फाइबर प्रेजेंट होगा, प्लस जो इसकी साइज होगी वो क्या होगी, 1.5 to 2 सेंटीमीटर। लास्ट ये क्या करता है, प्रोवाइड सेक्सुअल प्लेजर। जो क्लाइटोरिस है इसमें क्या होगा, नर्व एंडिंग प्रेजेंट होंगे, इरेक्टाइल मसल्स फाइबर प्रेजेंट होंगे, इसकी क्या साइज होगी, 1.5 to 2 सेंटीमीटर इसकी साइज होगी, और ये क्या करता है, प्रोवाइड सेक्सुअल प्लेजर्स इन फीमेल।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेस्टिबुलर बल्ब। वेस्टिबुलर बल्ब ये कितने 2 इन नंबर, ये 2 होते हैं। एलोंगेटेड शेप होती है इसकी, प्लस इसमें और क्या होगा, इसमें भी इरेक्टाइल मसल्स फाइबर प्रेजेंट होंगे। दिस इज ऑल्सो वर्क एज अ सेक्सुअल अराउजल। ये हो गया हमारा, ये हो गया यूरेथ्रल ऑरिफाइस, वजाइनल ऑरिफाइस, ये हो गया लेबिया माइनोरा। जो यहाँ पे होगा इस पार्ट को हम बोलेंगे वेस्टिबुलर बल्ब। कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 इन नंबर। 2 वेस्टिबुलर बल्ब प्रेजेंट होगा। इसमें क्या, इसकी जो शेप है क्या होगी, वो इलोंगेटेड शेप, 2 होंगे प्रेजेंट। इरेक्टाइल मसल्स फाइबर इसमें प्रेजेंट होगा। इसका क्या काम है, सेक्सुअल अराउजल का काम है, इसका वर्क एज अ सेक्सुअल अराउजल। तो ये हो गया एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, जिसमें हमने पढ़ा मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल्स, वेस्टिबुलर बल्ब, क्लाइटोरिस एंड हाइमन। आप सबको ये क्लास समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स है जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में आते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।